वेलकम बैक। आज है 13 जनवरी। मार्केट प्री ओपन हो चुका है। एक बहुत बड़ा गैप डाउन आज हमें यहाँ पे मार्केट में दिखाई दे रहा है। आज के दिन तो मुझे लग रहा था कि मार्केट में गैप अप वगैरह हो सकता है या फिर फ्लैट तो रहेगा ही रहेगा, पर काफी बड़ा यहाँ पे हमें एक गैप डाउन दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी ने क्लोज किया था 800 के लेवल के आसपास और मार्केट ने ओपन किया है 250 के लेवल के आसपास। तो लगभग 600 के आसपास का ये जो गैप डाउन है, तो ऊपर बैठा हुआ जो भी अगर सेलर कोई भी रिस्क लेके बैठा हुआ था ना, तो वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। और नीचे यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा हुआ था या फिर जो पोजिशनली बैठे हुए थे, एटलीस्ट 500 के नीचे अपना एसएल वगैरह रखा था, तो वो सब यहाँ पे अब क्या हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं। ऊपर बैठा हुआ जो सेलर है उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, और यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठे थे तो उनके भी एसएल वगैरह यहाँ पे हंट है वो हो सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने ये एक लाइन यहाँ पे ग्रीन लाइन जो खींच के रखी है 240 पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन है। इसके नीचे मार्केट और ज्यादा वीक हो जाएगा और यहाँ से रिकवरी वगैरह शो करता है तो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ से कर सकता है। एक ठीक ठाक जोन है। निफ्टी 50 में भी मार्केट का हाल कुछ ऐसा ही है। काफी बड़ा एक हमें गैप डाउन दिखाई दिया है 195 के 23 एक 200 के लेवल के आसपास मार्केट ने कहीं ना कहीं पे ओपन किया था। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, कैसे हमें ट्रेड करना है वो सब कुछ भी देखेंगे। पर ये जो इतने इंपॉर्टेंट मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ मेरी ट्रेडिंग के लिए, तो आप भी इनको यूज कर सकते हो और काफी एक्यूरेटली काम भी करते हैं। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो, @द मास्टर ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो अब वापस से चलते हैं हमारे चार्ट पे, और यहाँ पे जैसे ही आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, पोजीशन बनाऊंगा तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करता हूँ। वेट कीजिए। तो मार्केट जैसा मैंने आपको बोला था कि बहुत ही एक अच्छे जोन में ओपन हुआ है, तो यहाँ से मार्केट में एक अप मूव दिखाई दे सकता है। तो मार्केट में कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर बन चुका है। मार्केट ने देखो हाई निकाला, थोड़ा रिट्रेसमेंट करके एक बार फिर से हाई निकाला, थोड़ा रिट्रेसमेंट करके फिर से हाई निकाला, और अब रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। कहाँ से? 500 के लेवल से। तो जैसा हम एसएल हंटिंग में जानते ही हैं कि 500 के लेवल से एग्जैक्टली जब मार्केट में ऑलरेडी देखो इतने नेगेटिव सेंटीमेंट है, जो सेलर है वो काम कर सकता है। उसको ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन दिखा है, और उसके बाद जब मार्केट अगर 500 के लेवल से यहाँ पे अगर रिजेक्शन ले रहा है, तो चांसेस कम है कि वो ज्यादा कंटिन्यू कर पाएगा। ये जो रिजेक्शन वगैरह आ रहा है वो नीचे अगर किसी ने बाय करके रख लिया तो उसको डराने के लिए है, और मार्केट में रिवर्सल वगैरह हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऊपर बैठे हुए जो सेलर थे ना, अब उन्होंने सोच के रखा है कि हम प्रॉफिट बुक तभी करेंगे जब मार्केट क्या करेगा, 500 के लेवल के ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट में एक 500 के लेवल का ब्रीच यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं हम। बाइंग साइड में यहाँ पे एक पोजीशन है वो बनाने वाले हैं। जैसे करते हैं, पहले एक ही लोट बाय करेंगे, एक लोट बाद में वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। मार्केट में यहाँ से थोड़े रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकते हैं। 48,400 का जो कॉल है वो मैंने एक लोट एक बार बाय किया है। यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है वो ये बनी हुई है कि मार्केट में यहाँ से 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है, ठीक है। अभी जैसा कैंडल बन रहा है तो ब्रेकआउट वगैरह होने की कोशिश भी हो रही है, और ठीक ठाक हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है। पर यहाँ पे हमें क्वांटिटी है वो ऐड करनी पड़ेगी। पहले मैंने एक लोट इसीलिए बाय किया ताकि मार्केट अगर ज्यादा नीचे जाए तो हमें पता चल जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं हम थोड़ा। यहाँ पे मार्केट ऐसा तो नहीं है कि पूरा रिवर्सल कर जाएगा, पर थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है मार्केट, क्योंकि एक बार जो ऊपर बैठा हुआ सेलर है उसके एसएल वगैरह, मतलब उसको प्रॉफिट बुक वगैरह करवा दे, और जो बायर वगैरह थोड़ा एक्टिवेट हो जाए, फिर मार्केट में हो सकता है कि कंटिन्यूअस रिजेक्शन है वो हो सकता है जिस ट्रेंड में चल रहा है मार्केट उसी ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाए। तो वो पॉसिबिलिटी है, पर यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखते हैं मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं। देखते हैं, बची हुई क्वांटिटी हमें ऐड कर लेना चाहिए। मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा तो रहे, और अचानक से कोई बड़े कैंडल यहाँ पे बन सकते हैं। बाय कर लेते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट बुकिंग भी शायद यहाँ पे सडनली हो जाएगी, हमारी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहली जो क्वांटिटी है थी वो हमने की थी 890 पे, और दूसरी हमने की है 925 पे। तो अभी छोटा मोटा लॉस दिख रहा है, पर कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। वही सिचुएशन है कि जिस जगह से मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले नहीं पाएगा, एक ब्रेकआउट वगैरह जरूर होगा। और मार्केट ने जो फर्स्ट कैंडल बनाई है तो उससे हुआ क्या कि नीचे अगर कोई बाय करके बैठा हुआ था तो उसके मार्केट ने स्टॉप लॉस वगैरह भी यहाँ पे हंट कर दिए। तो अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट वगैरह जल्दी से हमें देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा ठीक है, हमारे लिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। देखते रहो अब इसको। तो उसका रिजल्ट हमारा -3200 रुपये के आसपास का लॉस है वो हमने बुक किया है।
सुबह आपको पता है कि कॉल साइड में मैंने पोजीशन बनाया हुआ था और हमने काम किया था कहीं पे इस कैंडल के साथ में, ठीक है। पहले हमने एक लोड के साथ यहाँ पे एंट्री बना लिया था कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट हो सकता है ऊपर 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दे दे। अब ऐसा सोचने की वजह मेरी ये थी कि ऊपर बैठा हुआ सेलर हो सकता है कि अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करेगा, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है। पर कहीं न कहीं पे मार्केट में ट्रेंड आपको पता है कि नेगेटिव रह रहा है, फिर भी एग्जीक्यूशन हम प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं। अब ये एक ऐसा ट्रेंड में यही प्रॉब्लम है, अगर आपने एक बार सही से काम नहीं कर लिया, तो फिर आपके लिए काम करना ट्रेंड के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट ने बना के रखा हुआ है, मार्केट ने देखो नीचे गया, हाई को निकाला, वापस नीचे आया, हाई को निकाला, वापस नीचे आया, हाई को निकाला, नीचे आया, हाई को निकाला। तो इस तरीके के जब ब्रेकआउट देके मार्केट छोटे-छोटे ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर की पोजीशन ऐड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बायर ने हो सकता है कि काम कर रखा होगा। तो इन्हीं बायर को परेशान करने के लिए मार्केट में यहाँ पे क्या आ चुका था, एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला। इस रिजेक्शन में देखो, अगर हम पोजीशन बाइंग साइड में अगर हमें काम करना ही था, तो हम यहाँ कहीं पे काम कर सकते थे, या फिर ये जब डे लो को इसने यहाँ पे निकाल के मार्केट ने पोज़ बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे बाइंग साइड में काम है वो किया जा सकता है। यहाँ पे देखो सेल करना ही हमारे लिए बेटर था। एक तो ये है कि देखो ऊपर मार्केट को ऊपर बैठा हुआ जो सेलर है ना, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। तो मार्केट के पास ऊपर एसएल ही नहीं है जाने के लिए। और जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा था जिसको हमने नजरअंदाज किया है, तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो हमें पता चल रहा है कि बायर को ट्रैप करना चाहता है। तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो गया और हमने पोजीशन बनाया था ये 500 के लेवल के ब्रेकआउट के लिए। हमें लगा कि इतना पास में आके तो यहाँ से रिजेक्शन क्या ही लेगा, मार्केट में हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाए। पर जो भी हमने सोचा, हमारा थिंकिंग पूरा गलत था, साइकोलॉजिकली बिल्कुल हम ट्रेड में गलत साबित हो गए। अब किया क्या जा सकता है, देखो जो लॉस था वो बुक कर लिया मैंने, उसके बाद फिर अभी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड भी कर रहा हूँ। अब यही है कि इन गलतियों से सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, अगर ये रिपीट होती रही तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब सीख क्या सकते हैं? देखो मार्केट में ये हमें बिलीव बनाना पड़ेगा कि हाँ, मार्केट है वो नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर बाइंग साइड में छोटा-मोटा अपॉर्च्युनिटी दिख भी रहा है, तो उसको हमें मिस करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं पे जहाँ पे हमें रिवर्सल दिखे, हमें लगे कि प्राइस एक्शन वाइज़ मार्केट है वो नीचे जा सकता है, साइकोलॉजी भी मैच हो रही है, वहीं पे हमें काम है वो करना चाहिए। वो आज वैसे भी गैप डाउन के केस में मैं बना के तो सेल साइड का ही यहाँ पे पोजीशन, मतलब प्लान मेरा वही था। पर फिर मार्केट ने जब देखा कि रिजेक्शन एक ऐसे लेवल के आसपास से ले रहा है कि जहाँ से हो सकता है कि उसका ब्रेकआउट वगैरह भी पॉसिबल है, तो उसी वजह से हम यहाँ पे मार्केट में क्या हुए, ट्रैप हो गए। कोई नहीं, आगे ध्यान रखेंगे, आगे से जब काम करेंगे। अब आगे फिर पूरे दिन मार्केट ने किया क्या है, देखो यहाँ पे लो वगैरह निकालने के बाद यहाँ पे सेलर वगैरह ऐड होना स्टार्ट हो चुके होंगे, और यहाँ पे अगर कोई बाय कर रहा था तो उसका भी एसएल वगैरह हंट हो चुका होगा। मार्केट ने उसके बाद देखो यहाँ पे सडनली एक अपसाइड का मूव किया है। यहाँ पे फिर वापस से मार्केट में देखो रिट्रेसमेंट जैसी स्ट्रक्चर बनी होगी। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो बायर और सेलर ने दोनों ने काम किया होगा, हमें ये मानना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया था तो मार्केट में देखो कि उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन है वो मार्केट दे चुका है। इवन नीचे एक साइकोलॉजिकल नंबर था, तो मार्केट ने कहीं न कहीं पे ये डे लो को भी निकाला। ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है, तो मार्केट इसको भी यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दे चुका है। 898 यानी कि 900 के टेस्ट को यहाँ पे टेस्ट, मतलब लेवल को टेस्ट यहाँ पे मार्केट कर चुका है। ठीक है? यहाँ पे हो सकता है कि बायर ने काम की करने की कोशिश की होगी जब रिकवरी हो रही होगी। पर जैसा मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा मार्केट में दोनों पार्टी होती है, बायर भी होता है, सेलर भी होता है। पर आपको पता है कि यहाँ पे जो बायर है, उसको मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है। और नीचे एक जो साइकोलॉजिकल नंबर था, उसका भी मार्केट कहीं न कहीं पे ब्रेकडाउन दे चुका है, और मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे आप देखो एसएल वगैरह तो अवेलेबल हैं सेलर के, पर मार्केट इनको तब तक हंट नहीं करेगा जब तक कि मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपन न हो जाए। ठीक है? तो इसी तरीके से आगे के मार्केट में हमें काम करना होगा, और इस बात पे ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट है वो एक डाउन ट्रेंड में है, और उसी अकॉर्डिंग हमें हमारी प्लानिंग वगैरह है वो करनी होगी। थोड़ा पेशेंसफुली काम है वो करना होगा। आप लोगों का ट्रेडिंग कैसा रहा आज, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया, पर कल से टाइम पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।